सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसाहोणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, सिद्ध सारस्वत आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनेव हन्यते आज्ञा सिद्धं तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहे हुए जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी इन्हें आज्ञा मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जब भी आत्मा कल्याण को प्राप्त होगी, परमात्म दशा को प्राप्त होगी, जिन देशना ही सहकारी कारण बनेगी। यह जीव नाना योनियों में भटकता हुआ, दुखों से पीड़ित होता हुआ इस संसार में भ्रमण कर रहा है। उसका मुख्य कारण है पर में आत्म बुद्धि और निज में ब्रह्म बुद्धि। जब तक आत्मा को पर में सुख का वेदन होगा, तब तक आत्म सुख मिलने वाला नहीं। पूर्व श्लोक में आचार्य भगवंत ने कहा कि जीव विपत्ति में ही दुख मान रहा है, क्योंकि विपत्तियां संसार में ही होती हैं, अन्य जगह नहीं होती। लेकिन वह विपत्तियां खड़ी किसने की? वह जीव स्वयं ही विपत्ति खड़ी करता है, धन उपार्जित करता है। किस लिए और किसके लिए? तो संसार में दुख है कि सुख? कक्का, संसार में सुख है कि दुख? दुख है कि सुख? संसार में दुख नहीं है। दुख संसार में रहना दुख है। हमने पूर्व में भी कहा था कि संसार में दुख नहीं है, संसारी रहना दुख है।
संसार में तो सिद्ध आत्मा भी रहते हैं, और सिद्ध सला पर भी संसार है कि नहीं? सिद्ध सला पर संसार है कि नहीं? क्योंकि सिद्ध सला पर निगोदिया जीव भी रहते हैं और सिद्ध भी रहते हैं, लेकिन सिद्ध सुखी हैं और निगोदिया दुखी हैं। तो यहां पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि सभी संसारी जीव विपत्ति वाले नहीं हैं। आपके अंदर विपत्ति है क्या? नहीं है। आप पैसे वाले हैं कि नहीं? लेकिन बहुत से प्राणी संपत्ति वाले देखे जाते हैं। तो अब समाधान दे रहे हैं, क्या यह संपत्ति सुख का कारण है? क्या विपत्ति दुख का कारण है? उससे आगे श्लोक में पूजपा स्वामी लिख रहे हैं, दुरर्जिना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थ मन्यो जना कोपी जर्वा निबसर्पिषः। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी क्या लिख रहे हैं? जैसे दुर्जीना बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाले, असुरक्षेण सुरक्षित न रहने वाले, नश्वरेण धनादिना विनश्वर धन पुत्र आदि के द्वारा, स्वस्थम अपने आप को सुखी मन्यानि मानने वाला, कहा अपी जना कोई भी मनुष्य सर्पिशाम यानी घी खाकर, जरवान एवं ज्वर से पीड़ित मनुष्य मूर्ख होता है। जैसे स्वतंत्र भाई, आप बीमार हो जाओ, फिर आपको कोई घी खिलाए तो खाओगे? जब तीव्र शारीरिक पीड़ा होती है और कोई आपको घी खिलाना प्रयास करे और आप खा लो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जब ज्वर होता है तो घी खा लेने से उसकी वृद्धि और चौगनी होती है। उस समय क्या करते हैं? हल्का फुल्का भोजन करते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो धन हमने कमाया है वो कैसा है? नश्वर है। हम कमाने में दुख ग्रहण करते हैं, फिर उसकी रक्षा में दुख होता है, फिर उसकी सुरक्षा में दुख होता है, उसके खर्च होने पर दुख होता है। दुख होता कि नहीं? फिर उसमें हम सुख मान लें तो हम कैसे हैं? मूर्ख हैं। धन आदि कमाया किस लिए? व्यक्ति धन के कारण क्या करता है? धर्म से बुद्धि छोड़ देता है। यदि धन आपको सब कुछ है तो मानना दुख ही मिलेगा। धन सब कुछ नहीं स्वतंत्र भाई, धन सब कुछ नहीं है, धर्म सब कुछ है। क्योंकि धर्म के माध्यम से ही जीव धन को प्राप्त करता है। एक बात सुनना, 3 काल हैं। कौन कौन से? भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत में हमने पुण्य किया तो वर्तमान में हम धन से युक्त हैं, और वर्तमान में उस धन का हमने दुरुपयोग किया तो क्या किया? पाप का अर्जन किया। फिर आप सोचो आपका भविष्य क्या होगा। पूर्व पुण्य था तो धन मिला, अब धन कमा करके आपने पाप किया और उसका दुरुपयोग किया तो क्या मिला? पाप मिला। भविष्य की पर्याय कैसी होगी वो देखना है। तीनों काल आपके सामने हैं। आप मत पूछना महाराज जी कि हम कहां जाएंगे। आपकी वर्तमान की जो परिणति है वही आपको भविष्य का त्रेंच, नरक गति और देव और स्वर्ग पद लाएगी, मनुष्य पद लाएगी। तो आपको सोचना है कि हम अपने धन का उपार्जन कहां कर रहे हैं, धन का व्यय कहां कर रहे हैं। क्योंकि श्लोक भी लिखा है कि जब यह जीव धन का उपार्जन करता है, अर्थस्योपार्जने दुखम मर्जितस्य चारक्षणे आये व्यय दुखे दिग्दुख भाजनम।
जब अर्जन में दुख है, उसकी रक्षा में दुख है, आय में दुख है, व्यय में दुख है, तो फिर ऐसे धन को धिक्कार हो जो हमें दुख देता। तो क्या करना है? उस धन का उपार्जन तो करो, लेकिन उसमें आप अपने स्वस्थ होने की कल्पना मत करो कि धन हमको स्वस्थ करता है। एक बार की घटना आपको बतलाता हूं। आचार्य भगवंत ने अपनी प्रवचन में कहा कि इंदौर के एक वरिष्ठ श्रेष्ठ हुए, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, मिश्री लाल जी। उनका बेटा चातुर्मास में प्रतिदिन प्रवचन सुनने आता था, लेकिन उनके जो पिताजी थे उन्होंने किसी को धन देकर रखा था, संपत्ति देकर रखी थी। तो वह व्यक्ति महाराज के सामने आया। आचार्य भगवान ने कहा, भाई कल तो तुम उदास थे, आज क्यों प्रसन्न दिख रहे हो? तो उसने उत्तर दिया, महाराज जी, जब मेरे पिताजी उस व्यक्ति के पास संपत्ति दे दी थी, तो वह व्यक्ति जब भी मुझे दिखता था तो मेरी आंखें उससे नजरें मोड़ लेती थी, उसे घूर घूर कर देखती थी कि इससे मुझे धन लेना है। और वह कौन था? उसका सगाई संबंधी था। उससे नजरें उसने फेर ली, उसे बुरी दृष्टि से देखता था। लेकिन आचार्य भगवान ने एक उपदेश दिया। जब उस समय आचार्य भगवान की पुरुषार्थ सिद्धि देशना की ही वाचना चल रही थी, तो आचार्य भगवान ने कहा कि जब हम जिनवाणी सुनने आते हैं, हमारे अंदर यदि बदलाव ना आए और बदला लेने का भाव ना जाए, तो हमारा जिनवाणी सुनने का मतलब क्या निकला? तो यह बात उनके अंदर में बैठ गई कि यदि हमारे अंदर बदलाव नहीं आया और हमने बदला लेने का भाव किया, हमने क्या किया? पूरी चातुर्मास की देशना व्यर्थ हो गई। तो उन्होंने क्या किया? उस व्यक्ति के पास गए और कहा कि आपको देना हो तो दे देना, हमारी तरफ से आप फ्री हैं। तो उस दिन से वह व्यक्ति उस संपत्ति से दूर हो गया, उसे बिल्कुल भी उसके प्रति बुरे भाव नहीं आए। तो कष्ट किसके कारण था? संपत्ति दुख का कारण है। यहां पर इतना ही बतला रहे हैं, क्योंकि दुख किसने उपार्जित किया? हमने ही दुख को ग्रहण किया है। इसलिए जब भी आपको सुख प्राप्त करना है, धन तो कमाओ, लेकिन धन में आत्मबुद्धि मत ले जाओ कि ये धन हमें सुख देता है। तो एक कथा से आपको जोड़ रहा हूं। एक गांव में एक व्यक्ति पहुंचा, वो साधु महात्मा था। वहां के लोग सभी कुछ जानते थे, लेकिन साधु की जो चर्या होती है वो नहीं जानते थे। पूजन आदि सारी क्रियाएं करते थे, लेकिन क्या हुआ, एक बार एक महात्मा जी आ गए और उनको एक दिन हो गया पूरा, लोगों ने पूछा ही नहीं कि क्या हुआ, आहार किया कि नहीं। जैसे जैसे 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 4 दिन तक उस महात्मा का उपवास हो गया। चौथे दिन एक व्यक्ति पहुंचा जो चना बेचता था, मात्र चना बेच करके अपना व्यापार भोजन करता था। उसने पूछा, क्यों भाई, क्यों महात्मा जी, आपका आज भोजन हुआ कि नहीं? तो बोला नहीं। फिर उसके मन में आया और पूछ ले। बोले आज ही नहीं हुआ कि 2 दिन पहले भी नहीं हुआ था? बोले 4 दिन से मैं भूखा हूं, उपवास है 4 दिन से। तो वह व्यक्ति क्या कहता है, मैं तो चना खाने वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, चने की सारी सामग्रियां बना करके उस महात्मा को घर ले गया और बढ़िया तृप्ति पूर्ण भोजन दिया। भोजन करके महात्मा जी वापस आए। ऐसा क्रम ने 4-5 दिन तक किया। महात्मा जी ने कहा, मन में आया कि
एक मंदिर के पास एक शून्य लिख दिया। बोले इस शून्य का रहस्य मैं इसे बतलाऊंगा, जब ये वापस आएगा तो इस शून्य का महत्व इसको बतलाऊंगा। तो शून्य एक वेदी पर लिख दिया। अगले दिन फिर उसने उनको भोजन के लिए बुलाया और वह जब छोड़ने आया तो उन्होंने कहा कि तुझे कितने रुपए चाहिए। उसने बोला मुझे 10 रुपए चाहिए। तो तू एक काम कर, मैंने वेदी पर एक अंक अंकित किया है, उसके आगे तू शून्य लिख देना, तेरे पास उतने पैसे आ जाएंगे। लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने परीक्षा करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, जाकर शून्य लिखा तो उसको 10 रुपए मिल गए। फिर अगला दिन फिर आया, ने एक शून्य और बढ़ाया, फिर उसको 100 रुपए मिल गए। ऐसा क्रम वह करते करते क्या हो गया, लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। लेकिन महाराज ने उससे एक बात कही थी कि भाई धन बढ़ने पर धर्म को मत छोड़ देना, धर्म बढ़ने पर तू मंदिर आना मत छोड़ देना, नियम ले कि तू मंदिर आएगा नित्य प्रतिदिन। उसने क्या किया, कक्का धन बढ़ गया तो धर्म छूट गया। उसने क्या किया, उसे तो खाने की फुर्सत नहीं रही, एक फोन बजता दूसरा उठाता, एक फोन बजता फिर दूसरा तीसरा उठाता। ऐसा क्रम उसका चलता रहा। उसे भूल गया कि मुझे मंदिर भी जाना है, सारी क्रियाएं भूल गया। लेकिन वो महात्मा जी उस शहर से चले गए। कुछ समय बाद जब वह बहुत ही धनाढ्य हो गया, एक बार वापस लौटकर वो महात्मा जी आए, पूछा कि वो एक चने बेचने वाला लड़का था, वो कहाँ रहता है, उसको यहां बुलाओ। बोले वो तो अब मंदिर भी नहीं आता, खूब पैसे वाला हो गया है। तो महाराज ने कहा हमने जो विद्या दी थी उस इसीलिए दी थी कि वो मंदिर आए, धर्म का पालन करे। लेकिन महाराज ने क्या किया, जो शून्य उसने बढ़ाए थे ना उनको धीरे से कम कर दिया। क्या हुआ, अगले दिन उसके दुकान में आग लग गई। दूसरा मिटाला, दूसरे फैक्ट्री में आग लग गई। सुनो, धन की महत्ता नहीं है। इसीलिए तो धन तो चला गया, अब वो घबरा गया, बोले ये अचानक क्या हो गया। जैसे ही वह द्वारा पहुंचा मंदिर, उसे याद आ गया मुझे मंदिर जाना है। तो मुझे महात्मा वहां बैठे मिले। अरे महात्मा जी आप यहां कैसे? बोले तुझे एक नियम दिया था, वो पालन कर रहा कि नहीं? बोले महाराज जी मुझे टाइम ही नहीं मिला। उसने एक जीरो और कम कर दी, उसका सारा धन नष्ट हो गया। फिर वापस क्या किया, और जीरो मिटा दिए, बचा क्या, शून्य। शून्य बचा। बोले तू इसी लायक है, बोले जहां तू था वहां वापस आ जा, क्योंकि उस समय तो तू धर्म करता था, उससे तुझे जितना खाना था उतना तो खाता था, लेकिन तूने धर्म छोड़ दिया धन के पीछे। इसलिए कहते हैं यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापस्त्रवो सन्य संपदा किम प्रयोजनम। इसलिए संपदा सब कुछ नहीं है, पुण्य पाप पर संपदा निर्भर करती है। यदि पुण्य है तो संपदा अपने आप आएगी, यदि पाप है तो लाखों की संपदा भी डूब जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। इसलिए पुण्य को बढ़ाओ जिससे आपका धन कहां जाए, अन्य स्थानों पर नहीं, अनायतनों में जाए कि आयतनों में जाए। आयतनों में आपका धर्म जाए। आयतन कितने हैं? 6 प्रकार के आयतन हैं, देव सास गुरु और उनको मानने वाले, ये आयतन कहलाते हैं। इन आयतनों में हमारा धन का व्यय हो तो वह धन आपका धर्म की वृद्धि का साधन बनेगा। और यदि धन का व्यय आपने दूसरी जगह किया तो वह धन आपको आपके पुण्य का नाश कराएगा।
आपने धन कमाया किस लिए? पुत्र कलत्त निमित्तम अत्थम अज्जेदी पाप बुद्धि है, पर हरदी दया दानम सो जीवो भमदी दी संसारे। यदि इस जीव ने पुत्र स्त्री आदि के लिए धन एकत्रित किया, कैसे? कक्का पाप बुद्धि है, पाप बुद्धि से, और पर के दान को हरा, पर हरदी दयादानम, दयादान को हर करके दयादान छोड़ दिया। क्या किया? पुत्र के निमित्त से, स्त्री के निमित्त से इसने धन का अर्जन किया और पाप बुद्धि करके दीर्घ संसारी बना। इसलिए धन श्रेष्ठ नहीं है। यदि धन्यता प्राप्त करनी है तो धन को धर्म में व्यय करो, जिससे आपका यह मोक्ष मार्ग सुचारू रूप से चल सके। धन श्रेष्ठ किंचित भी नहीं होता। इसलिए आप सभी इस धन का उपार्जन तो करें, लेकिन ध्यान रखना धन की गति 3 है, दान, भोग और नाश। दान कर दिया तो धर्म में जाएगा, भोग कर लिया तो नष्ट हो जाएगा, और नहीं किया तो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए धन का जब भी आप प्रयोग करें तो धर्म के स्थानों पर करें, जिससे आपका यह मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो। और यही भावना भाव कि हमारा यह मूर्ख रूप परिणाम दूर होकर के, कौन सा परिणाम? मूर्खता का जो परिणाम है, कौन सा? कि हम धन में ही अपना धर्म मान रहे हैं। धर्म धर्म है, अर्थ में नहीं है धर्म, अर्थ में नहीं है धर्म, धर्म है निज आत्मा में। इसलिए उस धन का उपार्जन करो जो हमारे आत्म धर्म की वृद्धि करता हो। और यही भावना भाव कि हे प्रभु, हे वितराग, हे सर्वज्ञ प्रभु, आपके प्रभाव से मुझे भी मोक्ष मार्ग का अनुसरण और इष्ट फल की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। मुनि श्री अपरवित्त सागर महाराज की जय।